समृद्धि का प्रतीक होता है। आओ संजना, अच्छी है, आगे आ जाओ। लीजिए सर, चलो चलो। आज ये कार्य हमारा पूरा हुआ, जो सपना अक्षत के पिता ने देखा। हमारे पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से इंद्रेश जी हैं, जब मैं इनसे मिली थी तो उन्होंने कहा कि मैम अगर आप ये कार्य करना चाहती हैं तो हमारा डिपार्टमेंट अनकंडीशनल सपोर्ट आपको देगा। 1 साल पहले हमने अपनी बेटी का जन्मदिन साथ में मनाया था, लेकिन भगवान की विपदा हम पर पड़ी है टूटी। जो भी समय आज बेटा साथ में नहीं, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, मैं मेरे शब्द भाव मेरे साथ नहीं दे। बस मैं इतना कहूँगी कि जो बात मेरे संगठन मंत्री जी ने यहाँ कही है और जो बात मुझे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अधिकारी इंद्रेश जी ने बताई है और मेरे अक्षत के पिता संजीव गोयल ने ये कहा कि ये खाता डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। हर साल में कम से कम 1000 राशि इस खाते में रहनी चाहिए, तभी ये सक्रिय रहेगा, तभी इसका लाभ उस बच्ची को 17 साल बाद या 18 साल बाद मिलेगा। तो मैं आप सभी बहनों से आह्वान करती हूँ कि आप अपनी कमाई का 1% हिस्सा 100 रुपये प्रति महीना इसमें ज़रूर डालें, और जो बहन ये करने में सक्षम ना हो वो मुझे बताएं, हम वो खाता चलाएंगे, हम वो खाता सक्रिय रखेंगे ताकि हमारी बच्चियां जिनका सपना हमने आज यहाँ देखा वो पूरा हो सके। मैं समय का लाभ उठाते सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, दाहिने हाथ पर मेरे परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं। मेरी बड़ी दीदी अक्षत की बड़ी बुआ जो CMS है जिला अस्पताल गाजियाबाद, मेरी उसकी छोटी बुआ डॉक्टर अमिता गर्ग जो दिल्ली सरकार के स्कूल में काउंसलर है, बच्चों को ये बताती हैं कैसा दिशा निर्देश होना चाहिए चुके हैं। उसके चाचा राजीव गोयल जो हमारा व्यापार है, साथ में ही दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। हमारे साथ उसके मौसा जी भी यहाँ बैठे हैं, मनीष गुप्ता जी और सुनील जी जो देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके एक और चाचा नितिन गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं जिनका अपना व्यापार है। हमारा पूरा परिवार, उनके जीजा विवेक अग्रवाल जो मुंबई से स्पेशली आज यहाँ आए हैं, उनकी बहन नैना गर्ग जो ऑस्ट्रिया में अपनी जॉब कर रही थी लेकिन अब वो यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर आई है। उसका छोटा भाई तेजस गर्ग वो भी यहाँ है, और उसका अपना भाई अनिमेश आज यहाँ नहीं है क्योंकि उसका पेपर है, वो घर पर बैठकर अपना ऑनलाइन पेपर दे। कैसे सक्षम बनाया जाता है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे से दूर चला गया तो ये सब बच्चियों को अपनाऊंगी मैं। ये सब मेरे परिवार है, मेरे सदस्य, और उनका अपना परिवार मानते हुए मैंने ये कदम उठाया। मेरा सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने मुझे कहा पढ़ना, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे अक्षत की इस भावना को बल मिले। वो कहता था, कोई भीख मांगता था ना और लेट तक मेरी गाड़ी रुक जाए, मैं उसे 10 रुपए देती थी। मम्मी नहीं, 10 रुपए मत देना, इसको कमाना सिखाओ कि 10 रुपए कमाए कैसे जाते हैं। आप एक बार पेट भर दोगी, दूसरी बार क्या करोगी। तो उसकी उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को सक्षम करूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले हमारी आबादी 1000 पर 970 हुआ करती थी, 1000 लड़कों पे 970 लड़कियां। आज की ताजा रिपोर्ट है 1000 लड़कों पे 1020 लड़कियां हैं। मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहती हूँ मंच से गौरव कपूर भाई का, जिनके माध्यम से पवन शर्मा जी का सानिध्य हमें मिला और वो यहाँ पर आए, और मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ। मेरे साथ समाज के बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पर है, और एक नाम जो शायद मुझसे छूट गया, अक्षत के ताऊ जी के रूप में हम उन्हें देखते हैं, रवि अग्रवाल जी, वो भी यहाँ पर है, अतुल गोयल भैया, अनकंडीशनल सपोर्ट। तो आज हम जो परिवार सेवा का हम नहीं कर रहे, ये सब लोग मेरे साथ है ना, पीछे खड़े, इसलिए मैं सक्षम खड़े होकर बोल पा रही हूँ, वरना मेरे शब्दों में ताकत नहीं, मेरे हाथों में ताकत नहीं मैं कुछ करूँ, मैं सिर्फ माध्यम मात्र हूँ। और भाजपा
देश समर्पित, सेवा समर्पित पार्टी की सबसे छोटी कार्यकर्ता हूँ, तभी ये कदम उठा पाई हूँ। आप सभी बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तौर पे हम कुछ 10-5 लड़कियों को यहाँ मंच के माध्यम से खाते के पास संतोष, सुखी रहे ईश्वर, उसके माध्यम से मेरी इन सब बेटियों की उच्च शिक्षा, विवाह और सुख भरे जीवन की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे अवसर में भी सेवा कार्य को ढूंढना, सेवा के माध्यम से 500 कन्याओं को सुकन्या योजना उनको देना, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। में इस प्रकार की नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना की तरफ दी है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजनाएं हैं, उन्होंने बहुत दिए हैं। अटल पेंशन योजना में 3 से रिटायरमेंट हो जाएंगे आप, जो प्राइवेट वाले। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद तो अटल पेंशन योजना के नाम से एक पेंशन योजना की है, जो गरीब। धन्यवाद कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपने बेटे की आज जन्मदिन पर 500 गरीब कन्याओं को आपने सुकन्या योजना का प्रावधान किया, उनके बैंक में अकाउंट खुलवाया और उनके पैसा डाला है, और अगले साल भी डालेंगे। उसकी बात आपको ध्यान रखना है, तो उसको कंटिन्यू करें, उसका लगातार जमा करें। तो मैं अर्पणा जी और उनकी परिवार को भी मैं धन्यवाद करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आज उनके बच्चे के जन्मदिन पर इस प्रकार के उन्होंने कार्य किए हैं, वंदनीय हैं और आपको पुण्य का काम कर रहे हैं। भगवान आपको शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नर सेवा नारायण सेवा, वास्तव में अपर्णा जी ने चरितार्थ किया है। ऐसी दुख की घड़ी में भी एक ऐसे जो गरीब हैं, जिनके जीवन को उठाने का कार्य, ऐसे कार्य को आज उन्होंने किया है, एक बहुत ही वास्तव में साधुवाद और बधाई की बात है। इतना दुख का विषय, जिसका बेटा जवान चला जाए, 28-29 साल का बेटा और चला जाए, उससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। उसको भी अगर स्मरण करने का कार्य किया है, तो वो भी एक सेवा के माध्यम से किया है। वास्तव में बधाई की पात्र है। और ऐसा नहीं कि अभी हमेशा ये सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं, परिवार पूरा सेवा के कार्यों में ही लगा रहता है। पुण्यतिथि पर ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम 500 कन्याओं का खाता खोलना, जिस खाते के माध्यम से इनका जीवन एक बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, इनको शिक्षा मिलेगी, अजय विवाह लायक होगी, इनको अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। इतना बड़ा काम अपर्णा जी ने किया है। इन्होंने कहा है कि अगली किस्त भी हम देंगे। इससे बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि अक्षर जी के लिए हो नहीं सकती। जो अपर्णा जी आपने किया है, वो बेटा अक्षर जो 31 दिसंबर को हमें छोड़कर चला गया था, आज उसका जन्मदिन है। वो जहां भी होगा आज बहुत ये देख रहा होगा कि जो मैं अपने माता पिता के पास संपत्ति छोड़कर आया हूं, आज 500 बच्चियों के लिए, उनके भविष्य के लिए वो पैसा लगा रहे मेरे माँ बाप। वो भी बहुत खुश होंगे जहां भी अक्षत होंगे। आप सबकी एक अक्षत थे कोई, और जब ये मैच्योर होगा, मेरी शादी पर आज मुझे वो पैसा मिल रहा है जो मैं उस दिन वहां सेवा बस्ती में रहती थी, 5 साल की थी, 3 साल की थी, 2 साल की थी, और उनकी माँ उस दिन बताएगी कि बेटा ये तेरा खाता उस दिन खुला था जब एक बच्चे का यहाँ ना होते हुए जन्मदिन मनाया गया था, तब तेरा ये खाता खुला था। के बाद भी परिवार उनको याद करके ऐसी 500 बेटियों को, जो परिवार में अभी आर्थिक किसी संपत्ति उनकी नहीं है, उनकी बेटियों को खाता खुलवाने का जो काम है ये परिवार कर रहे हैं। कैसे आज अक्षत को याद करते हुए उनका जन्मदिन आपने मनाया, पहला जन्मदिन उनके बिना? देखिए, मेरे लिए बड़ा ही दुख का विषय, और मेरे ऊपर समझ लीजिए मुसीबत का पहाड़ टूटा जब मेरा बेटा मुझे 10-11 महीने पहले छोड़कर चला गया। और आज वो पहला जन्मदिन है जब वो मेरे बीच में नहीं, हमारे साथ नहीं है। पिछले साल हमने उसका जन्मदिन केक काट कर साथ में मनाया था, लेकिन आज मुझे लगा किस प्रकार में उसका जन्मदिन मना सकते हो, तो हमें लगा बच्चों के साथ मिलकर मनाना ये शायद सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसा उसके जीवन का एक ही मूल मंत्र था कि मम्मी किसी को रोटी दो मत, उसे रोटी कमाना सिखाओ। तो मैं अपनी उन बच्चियों को, 500 बच्चियों को सक्षम बनाना चाहती हूँ कि वो पढ़ लिख कर इतनी सक्षम हो जाए कि उन्हें किसी के मुँह न ताकना पड़े, आर्थिक रूप से सक्षम हो, शैक्षिक रूप से सक्षम हो और अपने देश की सेवा करें।
रहें और वो अपने खुशहाल परिवार में अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिए। यही मेरा सपना है और ये कामना मैं करती हूँ कि वो बच्चे उनका करें। आगामी, जैसे कि आपने कहा कि खाते तो खुल गए हैं, क्या आगामी समय में भी आप उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल, मैं उनके साथ रहूँगी। ये खाता ऐसा है कि एक फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष में 1000 रुपये जमा होने ज़रूरी हैं, तो मैंने भी 500 रुपये की किस्त डाली है। अगर कोई खाता, क्योंकि मेरे पास सबके डिटेल्स है, मैं देखूंगी अगर वो मार्च से पहले अगर खाते में 1000 रुपये नहीं डले तो मैं और भी उसमें खाता डालूंगी। मैं खाता निष्क्रिय नहीं होने। नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और नमामि डिजिटल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आईपी एक्सटेंशन के अंदर खुद दयानंद जी यहाँ आए हैं और जिला अध्यक्ष रामकिशोर जी हैं, और यहाँ पर जो कि यहाँ की निगम पार्षदा अपर्णा गोयल जी और उनके परिवार यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि उनके जो सुपुत्र हैं वो पिछले वर्ष नहीं रहे किसी कारण से। उनके लिए हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि है। आइए बात करेंगे दयानंद जी से। दयानंद जी बताएं किस तरह से श्रद्धांजलि आज अक्षत जी को देंगे आप? अपर्णा जी और संजीव जी हमेशा सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं, और ऐसे अवसर पर भी जब एक अपना उन्होंने बहुत प्रिय बेटा जो खोया, उसकी स्मृति में भी उन्होंने सेवा के कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में एक बधाई की पात्र है। क्योंकि उन्होंने जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उसके अंतर्गत खाते खुलवाए हैं उन्होंने। जी, थैंक यू सर। गोयल जी के बेटे 31 दिसंबर को स्वर्गवास में चले गए और उन्होंने आज उनका जन्मदिन मना रही हैं। और जन्मदिन किसके लिए मना रही हैं कि 500 बेटियों का सुकन्या योजना में पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया है अपने पैसों से। जहाँ भी वो बेटा अक्षत होगा, निश्चित रूप में उसे लग रहा होगा कि जो मैं अपने पीछे अपने माँ बाप के पास पैसे छोड़ कर आया हूँ, वो एक ऐसे काम में लग रहे हैं कि जब ये बेटियाँ बड़ी होंगी, जब इनका खाता मैच्योर होगा, तो इन्हें लगेगा कि किसी अक्षत गोयल के जन्मदिन पर उनके माता पिता ने हमारा खाता खुलवाया था। और निश्चित रूप में इनको इसकी अहमियत उस दिन पता लगेगी जब ये मैच्योर हो जाएगा। ये बहुत पुण्य का काम है और ऐसे समय पर ऐसे ही कार्य होने चाहिए। अंत में एक बात कह रहा हूँ, पैसा तो सब पार्टियों के नेताओं के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या नेता हैं, वो आपने पीछे देखा होगा, रचना गर्ग जी ने भी यहीं पर कपड़े बांटे थे। हम सेवा बस्तियों में जाकर इनके साथ समरसता भाव रखते हैं और इनके साथ कभी जन्मदिन मनाते हैं, कभी हम इनके साथ कपड़े इनको देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। यदि हमने इनकी सेवा कर ली तो साक्षात भगवान की सेवा कर ली। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेयर साहब, अक्षत जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी 500 कन्याओं का खाता खुलवाना और उस खाते को आगे मेंटेन करना। ये जिम्मेदारी अपर्णा जी ने ली है। जब बच्चियां बड़ी होंगी, पढ़ाई लायक होंगी, उनको पैसा मिलेगा, उनकी शादी के समय उनको समय मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। इससे अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। मैं अपर्णा जी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैंने देखा है अपर्णा जी हमेशा गरीब वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करते रहती हैं, और उन्होंने बेटे अक्षत के पुण्यतिथि पर ये कार्य किया, बहुत बड़ा काम किया है और हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए। मैं बेटे अक्षत को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कोई बताएं कि जो ये खाते खोले गए हैं उससे बच्चों को कितना फ़ायदा होगा, जो लड़कियां हैं? मैडम, मैं सीनियर पोस्ट मास्टर कृष्णा का हेड पोस्ट ऑफिस हूँ दिल्ली ईस्ट डिवीज़न के अंदर। और ये खाते जो हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है गर्ल चाइल्ड के लिए। ये 0 से 10 साल तक के बच्चों के लिए खुलता है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बेस्ट है 7.6। अपर्णा जी को कितना सहयोग मिल रहा है? मैडम को बहुत अच्छा सहयोग मिला है। मैडम हमारे पास आई थी, उन्होंने जो हमसे बताया कि उनकी ये इच्छा है कि ये 500 बच्चों के कम से कम जो है हमारे यहाँ सुकन्या खाता खुलवाना चाहते हैं। तो हमने इनको प्रॉपर उनको गाइड भी किया और उन्होंने बड़ी अच्छी इच्छा जाहिर करी और हमने इनको आज की डेट में 100 खाते खोले हैं और बाकी पाइपलाइन में है जो खोल के मैडम को दे दिए जाएंगे। यहाँ पर बुआ जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अमिता गर्ग, मैं स्कूल में काउंसलर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में। अक्षत को आज कैसे याद कर रही हैं? अक्षत बहुत ही मतलब सभी के प्रति उसके जो भाव होता था, हमेशा सेवा वाला होता था। और मतलब किसी भी काम के लिए मना ना करना, चाहे परिवार का काम हो चाहे समाज का काम हो, बहुत ही हमेशा सबके प्रति दयालु था बच्चा हमारा। आज जिस तरह से यहाँ पर अपर्णा जी और उनके परिवार के द्वारा, यानी आप सबके सहयोग के बाद ये सुकन्या योजना के खाते खोले गए हैं, उसमें क्या कहना है मैडम? ये बहुत अच्छी योजना है
और इसमें देखो लड़कियों के लिए परिवार चिंतित रहता ही है कि जब लड़की बड़ी होगी तो कैसे होगा, और कई बार हमारे देश में लड़कियों की पढ़ाई भी नहीं करवाते हैं इसी चक्कर में कि आगे पढ़ाई कैसे चल पाएगी। तो ये एक इसमें मतलब जो अपर्णा भाभी जी का हमारा कहा कि हमें समृद्ध बनाना है देश को, तो एक ये पहल है और उनसे ही प्रेरित होकर मैंने भी फैसला किया है कि 20 लड़कियों के लिए मैं भी खाता खुलवाऊंगी ताकि हम अपने देश को एक समृद्ध देश बना सकें। ठीक है मैम जी हैं मैडम, अपना नाम भी बताएं और बताएं कि किस तरह से आज आप उनको याद कर रही हैं उनके जन्मदिन पर। मैं अक्षत की बड़ी बुआ जी हूँ, डॉक्टर संगीता गोयल। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एट CMS डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल गाजियाबाद। अक्षत हमारे परिवार का बहुत ही प्यारा और दुलारा बच्चा था। उसको भगवान ने इतने असमय पर ले लिया कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चा हमारे बीच में नहीं है। हम बस यही चाहेंगे, संजीव को हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसमें कि जिस तरह से उसने एक प्रण लिया है, और हम भी कोशिश करेंगे कि उसको पूरा सहयोग दें। अक्षत को इस तरह से याद करने का हमें नहीं लगता इससे और कोई अच्छा कारण हो सकता था। हम चाहेंगे इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, खुश रहें, और ये सभी बच्चियां अपने उद्देश्य में पूर्ण हों।